वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वोट चोरी करके लखनऊ के सांसद बने हैं। राजनाथ सिंह चुनाव लड़े लखनऊ शहर से, जो आज वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, और चुनाव राजनाथ सिंह जीत जाएं तो हम अपने सारे जो ईवीएम पर आरोप है वो विड्रा कर लें। आप ही सामने प्रत्याशी आप ही थे जी, इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी थे। आपने 2024 का अगर जिक्र किया तो 2024 में आप 37 सीटें जीतते हैं। अगर वोट चोरी का मामला होता ही तो कैसे आप 37 सीट जीत जाते हैं? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रहा है। 2024 में उसमें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने का काम आप भ्रम फैलाते हैं। पहले आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया, उसके बाद संविधान बदलने के नाम पे आपने 2024 में चुनाव जीतने का प्रयास किया। बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर बेईमानी हुई। प्रदेश सरकार भाजपा की थी, वो बेईमानी करवा रही थी। सरकारी तंत्र, पैसा सब कुछ लगा करके धांधली करके ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीते। ईवीएम मशीन में हर विधानसभा के अंदर 25 से 30 हजार वोटों का भाजपा अंतर कराती है और हमारी चुनौती है वो पद पर रहे। हम इस्तीफा देंगे, दोबारा चुनाव करा लिए, 1 लाख से कम वोटों से हारेंगे तो हम फिर अपनी हार स्वीकार करें। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को गुमराह करती है, भ्रम में डालती है। जो खराब मशीन को ठीक कर सकता है वो ठीक मशीन को खराब भी कर सकता है। ये बताए चुनाव आयोग कि चुनाव के दिन ईवीएम मशीन खराब क्यों होती है। मंत्री जी, एक सवाल अगर हम बात करेंगे, इस समय एसआईआर वोट चोरी को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। खास करके आपकी पार्टी अखिलेश यादव जी ने भी वहाँ दिल्ली में लगातार सदन से बाहर या सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की जो बिहार चुनाव से ठीक पहले 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तैयार करते हैं। वोट बचाओ यात्रा का एक उन्होंने नारा दिया। इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं वोट चोरी को लेकर के? 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके बहुत धांधली करने का काम किया, बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने का काम किया और वो सब राज खुल गया। लखनऊ शहर में वर्तमान रक्षा मंत्री चुनाव लड़े राजनाथ सिंह भी वोट चोरी करके लखनऊ के सांसद बने हैं और हमारी चुनौती है इस बात की कि वो रक्षा मंत्री के पद पर रहें और हम विधायक पद का इस्तीफा दे देंगे और लोकसभा का चुनाव दोबारा करा लें और चुनाव ईवीएम के स्थान पर चुनाव कराएं बैलेट पेपर से, तो हम उनको बहुत लंबे अंतर से चुनाव हराएंगे। ये मेरी चुनौती है। आप ही सामने प्रत्याशी आप ही थे? जी, इंडिया गठबंधन के हम प्रत्याशी थे और बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर बेईमानी हुई। प्रदेश सरकार भाजपा की थी, वो बेईमानी करवा रही थी। वो सत्तारूढ़ जो रक्षा मंत्री थे, डीएम जो आरओ होता है उनके पीछे घूम रहा था, सारे अधिकारी उनके पीछे घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर जो है उससे ले करके और डीजीपी तक उनके पीछे घूम रहे थे और हम चुनाव लड़ रहे थे तो मुझको एक सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। अच्छा, तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाण कर रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। हमारे जो है खुलेआम जो है हज़ारों कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया चुनाव से पहले 107-16 का जी। और वो सब परेशान हो गए मुशर्रका भर के और जमानत लेने में। इनके भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर ने 107-16 का मुकदमा नहीं लिखाया, लेकिन हमारे दसियों हजार कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे लगा दिए। अधिकारी, प्रशासन, गुंडा तंत्र, सरकारी तंत्र, पैसा सब कुछ लगा करके धांधली करके ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीते हैं। ईवीएम मशीन में हर विधानसभा के अंदर 25 से 30 हजार वोटों का भाजपा अंतर कराती है। अगर हम इससे अधिक वोट से जीत रहे होते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं और इससे कम वोट जीत रहे होते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी 25 से 30 हजार से हर विधानसभा के अंदर बेईमानी करने का काम किया गया। उसके बावजूद भी लखनऊ मध्य क्षेत्र में और लखनऊ पश्चिम क्षेत्र में 2 क्षेत्रों में हमने राजनाथ सिंह को हराया। 5 में 3 वो जीते, 2 में हम जीते उसके बावजूद भी। और हमारी चुनौती है वो पद पर रहें, हम इस्तीफा देंगे,
दोबारा चुनाव करा लिए, 1 लाख से कम वोटों से हारेंगे तो हम फिर अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। आपने 2024 का अगर जिक्र किया तो 2024 में आप 37 सीटें जीतते हैं उत्तर प्रदेश में, देश की तीसरी पार्टी बनते हैं, प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन के आते हैं। लेकिन अगर वोट चोरी का मामला होता ही तो कैसे आप 37 सीट जीत जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी मतलब एक आरोप लगाती है आपके ऊपर। कि मैंने पहले भी अभी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि एक विधानसभा में 25 से 30 हजार वोटों की हेरा फेरी ही भाजपा कर पाती है। अगर इतने वोट से प्रत्याशी जो है उनका जीत जाता है तो जीत जाता है। जैसे मान लीजिए हम विधायक हुए तो हम जीत रहे थे 40,000 वोट से, 35,000 वोट से, तो 11,000 वोट से जीत पाए। तो बेमानी अगर मान लीजिए कर होती है तो 20, 25 और 30,000 के बीच में होती है। अब की जनता इतने भारी वोट देगी समाजवादी पार्टी को कि बेमानी करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। अब जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एफिडेविट दिए हैं वोट चोरी और वोट धांधली के, वोट लिस्ट में गड़बड़ी करने के 18,000 जो है एफिडेविट दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। तो इससे क्या मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिला हुआ है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रहा है। और अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आगामी चुनाव होने चाहिए। एक आरोप, 2-3 आरोप उसी में मिला करके लगाया जाता है। लोग बोलते हैं कि आप भ्रम फैलाते हैं। भ्रम इन द सेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहले आप लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया, उसके बाद संविधान बदलने के नाम पे आपने 2024 में चुनाव जीतने का प्रयास किया। वही सेम अब कंडीशन, अब 27 का चुनाव आ रहा है, उधर बिहार चुनाव आ रहा है, तो आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसको ये बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता को गुमराह करती है, भ्रम में डालती है, जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटती है। हम लोग जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हम लोग अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो वहाँ पर ठोक कर कहेंगे कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई। और अगर पूरा विपक्ष, पूरी जनता देश की मांग कर रही है कि ईवीएम मशीन के स्थान पर बैलेट पेपर चुनाव कराए जाएं, तो इस मांग को चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? जहाँ पर ईवीएम मशीन बनी थी वहाँ पर भी आज ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। दुनिया के किसी विकसित देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, वहाँ चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो आप यहाँ पर भी चुनाव बैलेट पेपर से कराइए। तो जनता जब ये कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, अब जिस दिन मतदान हो रहा होता है, कई मतदान केंद्रों पर मशीनें खराब हो जाती हैं और वोट डालने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो जब मशीन खराब होती है तो वहाँ के अधिकारी रिपोर्ट करते हैं डीएम को, और कुछ देर के बाद वहाँ लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने खराब मशीन को ठीक कर दिया। तो हमने पूछा कि इसमें क्या खराबी थी, आपने क्या ठीक कर दिया? तो जो खराब मशीन को ठीक कर सकता है वो ठीक मशीन को खराब भी कर सकता है। अच्छा, अगर कोई एसी खराब है उसको हमने ठीक कर दिया तो हम ठीक एसी को खराब भी करना जानते हैं। तो ये बताए चुनाव आयोग कि चुनाव के दिन ईवीएम मशीन खराब क्यों होती है, और अगर खराब होती है तो वो लोग जो आते हैं वो क्या ठीक करते हैं, और जो ठीक करते हैं वो क्या उस मशीन को खराब नहीं कर सकते? तो मशीन को खराब करते हैं और उसमें वोटों में गड़बड़ी करने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का काम करती है। और हम चुनौती से, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर राजनाथ सिंह चुनाव लड़े लखनऊ शहर से, जो आज वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, और हम विधायक हैं,
हम अपना पद छोड़ देंगे, उस दिन नामांकन करेंगे और उसके बाद चुनाव हो जाए। अगर बैलेट पेपर्स चुनाव हो जाए और चुनाव राजनाथ सिंह जीत जाएं तो हम अपने सारे जो ईवीएम पर आरोप है वो विड्रा कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक रविदास मल्होत्रा जी ने हमसे बात किया, इन्होंने अपने बेबाक अंदाज में भी सारी चीज़ों को रखा भी, तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप भी हुए। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।